सो ऑफिशियली हम ऑलरेडी ये चीज जानते हैं कि डूम्सडे एक मैसिव क्रॉसओवर होने वाला है जहां फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, एक्समैन, मल्टीवर्स कैरेक्टर्स, लोकी और तुम्हारा स्टीव रोजर्स भी होगा। अब देखो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर एक्चुअली यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब मूवी में हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है तो इवेंचुअली कोई भी प्रॉपर्ली इंपॉर्टेंट फील नहीं होता। अब इसको तुम स्पाइडरमैन 3 से रिलेट कर सकते हो, जहां सैंडमैन भी था, वेनम भी था, हैरी ऑसबॉर्न भी था और पीटर का ब्लैक सूट आर्क भी था। मतलब मूवी एक साथ बहुत कुछ करना चाह रही थी लेकिन समहाउ वो कुछ कर नहीं पाई। या फिर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देख लो, जहां मूवी में वांडा का ब्रेकडाउन, मल्टीवर्स, इल्यूमिनाटी, स्ट्रेंज वेरिएंट्स, अमेरिका चावेस, कैमियो सब कुछ था, लेकिन फिर भी मूवी में हमें किसी न किसी चीज की कमी खल रही थी। अब अगर तुम्हें एक और स्ट्रॉन्ग एग्जांपल चाहिए तो तुम इन्फिनिटी वॉर ले सकते हो, जहां मूवी सक्सेसफुल हुई थी क्योंकि मूवी का असली हीरो एक्चुअली थैनोस था। सबकी स्टोरी उस बंदे के अराउंड ही घूम रही थी, क्योंकि मार्वल ने लिटरली अपने 10 साल लगाए थे थैनोस को बिल्ड करने में, जहां उसके टीनी टीजेस थे, पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे, इन्फिनिटी स्टोन का सेटअप किया गया था और उसका जो डर बैठाना था वो भी उन लोगों ने एक परफेक्ट तरीके से किया था। लेकिन डॉक्टर डूम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले उसको फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट में दिखा दिया, अब कोई भी भाई साहब उसका कोई थैनोस सा बड़ा सा बिल्डअप नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं चीजें उसे थोड़ी कम बनाती हैं अकॉर्डिंग टू थैनोस। बाकी हम सब ये बात जानते हैं कि डूम कोई ऐसा वैसा विलन नहीं है भाई साहब, वो थैनोस से भी ज्यादा बड़ा विलन है। तो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत टाइम तो मिलना ही चाहिए था बिल्डअप के लिए। खैर आरडीजे प्ले कर रहे हैं तो बिल्डअप करके ये लोग क्या ही करेंगे, बाकी देखते हैं कि भाई साहब क्या करते हैं रूसो ब्रदर्स। तो तुम्हारे हिसाब से मार्वल का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है, आरडीजे डॉक्टर डूम? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि रीड रिचर्ड्स को ये लोग कितना इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी बहुत कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम्हें आइडिया होगा कि डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स की राइवलरी मार्वल हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक है, क्योंकि डॉक्टर डूम की पूरी स्टोरी लाइन ही रीड रिचर्ड्स से शुरू होती है। अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इन दोनों के बारे में बताऊं तो बेसिकली इनकी राइवलरी दो टॉपर बच्चों की राइवलरी जैसी है, जहां रीड तुम्हारा भाई साहब नेचुरली इंटेलिजेंट होता है और शांत दिमाग से काम करता है, लेकिन डॉक्टर डूम को हमेशा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा जीनियस हूं, मैं ही भगवान हूं, बेसिकली उसका ईगो। लेकिन फिर एक दिन जो डॉक्टर डूम होता है वो एक एक्सपेरिमेंट करता है अपनी माता जी की फूल को मेफिस्टो के पास से वापस लाने के लिए, लेकिन रीड भाई साहब उसे पहले ही वार्निंग दे देता है कि भाई जो तुम्हारी कैलकुलेशंस हैं वे गलत हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो जाएगा। लेकिन डूम ठहरा भाई ईगो में वो रीड को टोटली इग्नोर कर देता है और फिर कुछ देर बाद जो डूम एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो पूरे तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से विक्टर का चेहरा भी खराब हो जाता है। अब वही बात भाई, गलती खुद की थी लेकिन ब्लेम तुमने सारा रीड पर डाल दिया, और तभी से डॉक्टर डूम अल्टीमेटली विजन ये बन गया कि मुझे दुनिया को नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स को हराना है। हालांकि वो अलग बात है कि डूम बाद में जाके उस बंदे की रिस्पेक्ट भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक और खतरनाक पॉसिबिलिटी आती है, और ऑनेस्टली बताऊं तो जितना ज्यादा मैं इस मूवी के बारे में सोच रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे लग रहा है कि मार्वल का एक्चुअल प्लान सिर्फ एक अवेंजर्स मूवी बनाना नहीं है। जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, ये लोग उससे भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर आके भाई साहब एमसीयू के पास काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि यार तुम खुद ही लॉजिकली सोच के देखो, एमसीयू अब एक ऐसी कड़ी पर आके रुक गया है जहां उसके पास इतने सारे वेरिएंट्स हैं, इतनी सारी टाइमलाइंस हैं, इतने सारे यूनिवर्सेस हैं कि बिना रीस्टार्ट के उसका काम नहीं चलने वाला। और शायद इसीलिए मार्वल डॉक्टर डूम को सिर्फ एक विलन के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा, क्योंकि डॉक्टर डूम की हाइप तो वैसे भी ऑलरेडी आरडीजे की वजह से काफी ज्यादा पीक पर है, तो शायद एमसीयू डॉक्टर डूम को एज अ रीसेट बटन यूज कर सकता है। लेकिन अब तुम में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब मार्वल ऐसा क्यों ही करेगा, वो अपनी ही फ्रेंचाइज को डिस्ट्रॉय थोड़ी ना करेगा, वरना फिर वो पैसा कैसे कमाएगा। लेकिन अगर सच कहूं तो भाई साहब इस फ्रेंचाइज को एग्जैक्टली यही चाहिए, क्योंकि एमसीयू अब इतना ज्यादा मैसी हो चुका है कि फ्रेश स्टार्ट के बिना चीजें और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जाएंगी। अब ऑब्वियस है कि भाई साहब मार्वल डायरेक्ट आकर तो हमको ये नहीं बताएगा ना कि बेटा हम लोग जो है वो मार्वल को रीसेट कर रहे हैं, उसको रिबूट करना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर डूम का रीसेट बटन यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं बताएगा ना वो। लेकिन अगर तुम केयरफुली देखो तो सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, और यही डॉक्टर डूम का रोल बहुत ज्यादा खतरनाक भी बना देती हैं, क्योंकि कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम को सिर्फ दुनिया पर हुक्म नहीं चलाना था, बल्कि वो रियलिटी को भी रीराइट करना चाहता था, अपने एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था। और अगर एमसीयू बाय चांस उस डायरेक्शन में जाता है तो तुम बस इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना इनफेन होगा, जहां एक ऐसी रियलिटी होगी जहां पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाए, डिफरेंट यूनिवर्सेस कोलैप्स हो जाए और उन सब टूटे हुए टुकड़ों से एक कंप्लीटली नया वर्ल्ड क्रिएट हो। एग्जैक्टली वही वर्ल्ड जिसे कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड बोला गया है। और अगर मैं तुम्हें अपने पीओबी से बताऊं तो जितना अभी के एमसीयू को देखो उतना ये इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। बाकी देखते हैं कि भाई साहब रूसो ब्रदर्स कौन सी अपनी पोर्टर वाली छड़ी चला के क्या धमाल दिखाते हैं।
अब देखो इस पूरी मूवी में डूम्सडे में सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। इतना बड़ा विलन आ रहा है, सारे हीरोज अपने पीक पर होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा डर अगर किसी कैरेक्टर का है तो वो लोकी का है भाई साहब, क्योंकि इस पूरी कैरेक्टर का ये लोग मिनटों में सत्यानाश कर सकते हैं। क्योंकि लोकी सीजन 2 की एंडिंग काफी बड़ी थी। एमसीयू ने फाइनली लोकी भाई साहब को एक पर्पस दिया था। ही बिकेम समथिंग बिगर देन अ विलन, बिगर देन एन एंटी हीरो, मतलब लिटरली एक गोड जो सारी टाइमलाइंस को एक साथ पकड़े हुए है। अब बस तुम इमेजिन करो, ऐसा कैरेक्टर एक जाइंट क्रॉसओवर में आ रहा है जहां ऑलरेडी 25 लोग या शायद उससे भी ज्यादा लोग स्क्रीन टाइम खा रहे हैं, तो या तो फिर लोकी इनके लिए इनफेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर बस फैन सर्विस टाइप कैमियो ये लोग कर रहे हैं। कि डूम बस उसके पास टीवी में जाएगा और बस जल्दी से उसकी पावर्स को चुरा लेगा एंड दैट्स इट। क्योंकि अगर हम इस चीज को देखें तो उसका आर्क एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसने सैक्रिफाइसेस किए, उसका जो एक पर्पस था वो भी एक तरीके से कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा हो गया। तो देखा जाए तो भाई साहब एक तरीके से उसका कुछ रोल बचा नहीं है टिल वो डूम को 1v1 ना करे, मतलब उसके साथ कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा ना करे, उसको हराए वराए ना, बस इतना ही है उसका रोल, ठीक है। खैर बाकी तुम लोग बताना भाई साहब अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स में। आज की वीडियो में बहुत हो गया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।